शेन युआन बाहर खड़ा सोच रहा था। रुको, मेरे पास कार खरीदने के लिए एक स्पेशल फंड है। अगर इसका इस्तेमाल ना किया तो ये महान सिस्टम का अपमान होगा। उसने तुरंत मिन हुई को मैसेज किया, माउंट पूल, क्या तुम आज दोपहर फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ कारें देखने चलोगी? मिन हुई ने जवाब दिया, हाँ, आज दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। उधर तैयार होते वक्त उसकी सहेली छेड़ते हुए बोली, ओहो हो, आज तो प्रगति हो गई, कार देखने जा रहे हो? क्या आज रात डॉम वापस नहीं जाओगे? बताओ ना, बताओ ना। मिन हुई शर्माते हुए, बकवास मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। सहेली मजाक में उसकी गर्दन पर सिर रखते हुए, हमारी मिन हुई कितनी लकी है, एक अमीर और हैंडसम लड़का मिल गया। जल्दी ही नो लॉक डॉम वाली बारी भी आएगी। 1 घंटे बाद कार शोरूम। एक कर्मचारी मुस्कुराते हुए उनके पीछे आया, नमस्ते, क्या आप कार देखने आए हैं? कौन सा मॉडल पसंद करेंगे? अचानक उसने मिन हुई को पहचान लिया। मिन हुई, तुम यहां? मिन हुई हल्का चौंकते हुए, सीनियर किन्यांग? सोचते हुए, हाई स्कूल में जिसने मेरा पीछा किया था, वो यहां? किन्यांग ने शेन युआन को सिर से पांव तक देखा। तो ये कौन है? शेन युआन शांत भाव से, मैं इसका सहपाठी हूं, शेन युआन। किन्यांग मीठी मुस्कान में, अच्छा, समझ गया, आप कार देखने आए हैं, कौन सी कार चाहिए? शेन युआन ने सामने खड़ी एसयूवी की ओर इशारा किया, एसयूवी M9। किन्यांग, डिस्प्ले कार सामने है, चाहे तो अंदर बैठकर देख सकते हैं। किन्यांग के मन में M9 की कीमत कम से कम 5 लाख से शुरू है, सब मिलाकर 6 लाख के आसपास। इनके कपड़े तो काफी सिंपल हैं, और लड़की को दिखाने चले आए, हद है। फिर उसकी नजर मिन हुई पर गई। वाह, आज भी देवी जैसी। और तुरंत अपने दिमाग में डींगे मारने लगा, मैं अब आम नहीं रहा, मासिक वेतन 10,000 प्लस 2 लाख वाली अकॉर्ड चलाता हूं। ऐसे लड़कियों का असली टॉप चॉइस मैं ही हूं। वह मुस्कुराकर बोला, मिन हुई, बहुत दिन हुए, अगर आज रात फ्री हो तो मिलते हैं। मिन हुई नजरें चुराते हुए, सॉरी सीनियर, आज रात मेरी कुछ और प्लानिंग है। इसी बीच शेन युआन कार के अंदर से बोल उठा, माफ कीजिए, क्या एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था कर सकते हैं? किन्यांग चिढ़ते हुए मन में, मैं तो मिन हुई को इंप्रेस कर रहा था, ये बीच में कूद पड़ा, अगर खरीदी नहीं तो टेस्ट क्यों? जबरन मुस्कुराते हुए, माफ कीजिए, आज टेस्ट ड्राइव संभव नहीं है, बॉस कार लेकर गए हैं। शेन युआन की आंखें संकुचित हो गईं, स्वर थोड़ा ठंडा, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं। अंदर आने से पहले मैंने बाहर M9 खड़ी देखी है। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते, किसी ऐसे को बुलाएं जो कर सके। वह दरवाजा बंद करते हुए ऊंची आवाज में बोला, रिसेप्शनिस्ट, कृपया किसी और सेल्स पर्सन को भेजिए, मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक लड़की आत्मविश्वास भरे अंदाज में आगे आई, बाल संवारती, स्मार्ट आउटफिट में। नमस्ते, मैं चेन ना, सेल्स कंसल्टेंट, मैं आपकी मदद करूं? शेन युआन उसे देखते ही कुछ पल के लिए थम गया। सीन शिफ्ट होता है। एक कर्मचारी किन्यांग के पास आकर बोला, किन्यांग, वो तुम्हारा ग्राहक नहीं था, तुमने चेन्ना को क्यों दे दिया? किन्यांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक छात्र कहता है कि वो MA खरीदना चाहता है, टेस्ट ड्राइव चाहता है, ये सब मजाक ही है। दूसरा कर्मचारी हंसकर बोला, और अगर वो सच में खरीद ले, फिर मत कहना, चेतावनी नहीं दी। किन्यांग ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, वो खरीद लेगा, एक लड़का लड़की को प्रभावित करने यहां तक घसीट लाया है, ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। चेन्ना SUV के फीचर समझा रही थी, लेकिन शेन युआन की नजर बस उसी पर थी। वो मन में सोचता है, बहुत प्रोफेशनल, और उसका लुक फेंग मिंग हुई से भी टक्कर ले सकता है। लेकिन कार सेल्स इंडस्ट्री में अक्सर खबरें आती हैं कि लक्ष्य पूरा करने के लिए पुरुष ग्राहकों के साथ, खैर, दिमाग फिर से भटकने लगा। चेन्ना ने उसकी तंद्रा तोड़ी, सर, क्या आप इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन जानते हैं? आपका अनुमानित बजट क्या है? शेन युआन सीधे बोले, क्या आपके पास कोई यूनिट उपलब्ध है? मैं आज ही कार घर ले जाना चाहता हूं। चेन्ना चौंक गई। एक बार टेस्ट करने के बाद बिना कीमत पूछे खरीदने का फैसला? अगर वाकई खरीदना था तो किन्यांग ने क्यों छोड़ा? वो कंप्यूटर चेक करती है, माफ कीजिए, यहां स्टॉक में नहीं है, लेकिन दूसरी शाखा में एक यूनिट है, ग्राहक ने फाइनेंस इशू के कारण कैंसिल किया है, हम इसे 1 हफ्ते में यहां ला सकते हैं। शेन युआन, परफेक्ट, आज ही ऑर्डर कर देता हूं। चेन्ना की आंखें चमक उठी। 6 लाख से ऊपर की कार बिना झिझक खरीद ली, ये तो एंजल क्लाइंट है। वो बोली,
तो आप बस 50,000 युआन का डिपॉजिट दें, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लाई। थोड़ी देर बाद किनियांग ने पूछ लिया, चेन्ना, ग्राहक का इरादा क्या है? चेन्ना शानसुर में बोली, उसने खरीद ली। क्या? इतनी जल्दी? दूसरे सेल्स पर्सन की आंखें फैल गईं। किनियांग हंसकर बोला, दिखावा कर रहा है, पैसे देने की बारी आएगी तो गायब हो जाएगा। दूसरा कर्मचारी भी बोला, हाँ, इतने सालों में मैंने ऐसा खरीदार कभी नहीं देखा। चेन्ना उनकी तरफ मुड़ी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। श्री शेन नकद भुगतान कर रहे हैं। पूरा शोरूम चुप। फिर दूसरा कर्मचारी बोला, कितना बेवकूफ, तुमने इतनी बड़ी डील मिस कर दी। किनियांग दांत भींचते हुए, किस्मत दगा दे गई आज। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद चेन्ना मुस्कुराकर बोली, श्री शेन, अगर भविष्य में कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। आप आगे कहाँ जाएंगे? लिफ्ट चाहिए? मिनहुई ने जलन छिपाते हुए कहा, नहीं, हम अपने आप ले लेंगे। चेन्ना ने तुरंत समझ लिया, ओ, गर्लफ्रेंड को नाराज कर दिया। बाहर आते ही शेन युआन ने मिनहुई से पूछा, सुनो, तुम नाराज हो या ईर्ष्या? मिनहुई ने मुंह फेर लिया, नहीं हूं मैं। शेन युआन मुस्कुराया, तुम कहती हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कहानी बता रहा है। वो और मैं सिर्फ कस्टमर और सेल्स, बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। मिनहुई ने धीमी आवाज में कहा, कौन जाने, मैंने तुम्हें उससे हंसते बोलते देखा, उसके पल याद करते हुए, काफी समय बिताते हुए। शेन युआन तुरंत बात मोड़ता है, ये तो बस आदत है, कभी कभी ऑनलाइन रहता हूं तो अनजाने में उसके मोमेंट्स दिख जाते हैं। तो मिनहुई तुनकते हुए बोली, तो फिर अगली बार मत करना। मिनहुई मन ही मन सोच रही थी, मैंने अभी तक शेन युआन के साथ रिश्ते को उस तरह नहीं माना, लेकिन जब वो किसी और लड़की से बात करता है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? उसका बड़ा बड़ा खर्च, कहीं कोई और उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, उसे अपने पास ही रखना होगा। शेन युआन मुस्कुराया, अगली बार ऐसी गलतफहमी नहीं होने दूंगा। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मॉल में तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट देखते हैं। सोचते हुए, ऐसा नहीं कि मैं अगली बार जाऊंगा ही, मैं अब इतना भोला नहीं रहूंगा। मिनहुई हल्का संकोच में, पर आपने तो कल ही मेरे लिए 2 बैग खरीदे थे, आप इतना खर्च करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं बस पैसों के लिए हूं। शेन युआन ने बेहद जेंटल ढंग से कहा, अरे, लड़कियों के पास ढेरों बैग होना तो सामान्य है, हफ्ते में 7 दिन, हर दिन अलग बैग होना चाहिए, है ना? और मन में, उस पर खर्च करूंगा इक्वल्स सिस्टम मुझे 3 गुना देगा, जितना अधिक खर्च उतना अधिक मुनाफा। रेस्टोरेंट में शेन युआन ने पूछा, हुई ठंडा पेय लोगी या गर्म? मिनहुई दिमाग में कुछ और ही सोच बैठी। वो, क्या ये परोक्ष सवाल है? क्या वो ये जानना चाह रहा है कि मेरी तबीयत कैसी है? वो हल्का लाल होकर बोली, अब तो ठंडा ही दे दीजिए। शेन युआन सोचते हुए, ये चेहरा कैसा हो गया इसका दिमाग कहाँ भाग गया? और वहीं उसके मन में, जो बचा के रखा था अब इस्तेमाल करने का सही समय है। उसने हंसकर और भी बातों में माहौल मीठा कर दिया। 3 घंटे बाद हाथों में शॉपिंग बैग्स। मिनहुई चलते चलते खुश होकर सोच रही थी, शेन युआन मेरे लिए इतना अच्छा है, आज उसने मेरे लिए 80,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। 2 दिनों में लगभग 1,40,000 युआन। शेन युआन ने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया। सिस्टम ने सच में डबल रिफंड दिया, 50 के पापा को, 50 के कार के लिए, और तुरंत वापस। 2.17 मिलियन युआन में कार की पूरी पेमेंट भी शामिल है। 60 के घटा के भी 1.6 मिलियन से ज्यादा खर्च के लिए बचा है। वो मुस्कुरा के बोला, हुई अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या आज रात तुम डॉम वापस नहीं जाना चाहोगी? मिनहुई ने आंखें झुकाकर धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज का चैप्टर यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ।
लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।